कपड़े का दान, अन्न दान और नेत्र दान ये तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन देह दान, पूरे शरीर का दान ये आपने शायद ही सुना होगा। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ की टीम आई हुई है जिला चिकित्सालय में। आप इधर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आज विश्व दृष्टि दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक देह दान का शिविर लगाया गया है। और ये जो कार्यक्रम आप इधर देखेंगे, ओपीडी जो रूम है वहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। चलिए हम आपको वहाँ का जो है पूरी जानकारी आपको डिटेल से दिखाते हैं। जो नेत्रदान जो पहले से कर चुके हैं परिवार जो है उसका डॉक्टर की ओर से यहाँ सम्मानित किया जा रहा है और लगातार धीरे धीरे ये जो कार्य जो है वो प्रगति पर है। यहाँ पर कई दान भी कर चुके हैं, उन लोगों को भी धीरे धीरे सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम लगातार आप चल रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर पोस्टर फ्लेक्स भी लगे हुए हैं। नमस्कार जी नमस्कार। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी, नेत्र सर्जन और जिला नोडल अधिकारी यहाँ पे जिला धमतरी में। जी सर, अभी जैसे हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी लोग जो है नेत्रदान भी किए, देहदान भी किए, कितने लोग यहाँ फॉर्म भरे सर? देखिए, आज यहाँ पे विश्व दृष्टि दिवस का प्रोग्राम रखा गया था। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 4 जो नेत्रदान दाता थे उनके परिजन आए थे, उनका सम्मान किया। और यहाँ पे ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया था। उनके द्वारा यहाँ पे 30 व्यक्ति आए थे जो उन्होंने अपना देह दान किया हुआ है। जी तो सर, जो लोगों ने देह दान किया है ना, नेत्रदान किया, तो इससे आपका चिकित्सा विभाग को कितना मदद मिल सकता है? देखिए, नेत्रदान बहुत आगे अग्रसर हो रहा है, लेकिन देह दान अभी भी बहुत कम होता है। क्योंकि देह दान इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना देह दान के आगे के जो चिकित्सक है वो बनना मुश्किल है। क्योंकि देह होगा तो तभी उनकी आगे शिक्षा हो पाएगी, है ना। और उसमें जो अंग रहते हैं वो भी किसी जरूरतमंद को लगते हैं, और जो देह रहता है उससे शिक्षा प्राप्त होती है। जितना अच्छा शिक्षा चिकित्सक ग्रहण करेगा उससे ज़्यादा आगे सेवा कर पाएगा। सर, हमने जैसे जानकारी मिला कि यहाँ पर जो देहदान जो आए हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, तो उनसे जो प्रेरणा लेकर के देहदान किए हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, संत पाल महाराज जो काम कर रहे हैं समाज के लिए बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं। सिर्फ धर्म पूजा पाठ के अलावा जो सामाजिक दायित्व है लोगों का, उसके प्रति लोगों को दायित्व करना बहुत बड़ा काम है। जी सर, अभी देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज पूरा विश्व लेवल पे एक समाज सुधार के रूप में आगे आ रहे हैं। और अभी सर अब हमारे एसी न्यूज़ की टीम अभी लगातार जो है हरियाणा में भी कवरेज कर रही है। वहाँ लगभग 200 से भी ज़्यादा गाँव को जो है बाढ़ पीड़ित, बाढ़ग्रस्त गाँव को लगातार राहत सामग्री दी जा रही है। कई हज़ार फीट जो है पाइप दिया जा रहा है और 10-20 हॉर्स पावर का मोटर भी दिया जा रहा है। तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जो बस्तर है, दंतेवाड़ा है, वहाँ भी यहाँ राहत सामग्री दी गई, तो इनके बारे में एक बार क्या कहना चाहेंगे सर लास्ट में? देखिए, धर्म कर्म में जो पैसा एकत्रित होता है ट्रस्ट के द्वारा, तो उसमें जो इसका खर्च होता है, इसी सामाजिक कार्यों में खर्च होना अति उत्तम कार्य है। मेरा पर्सनली मानना है कि जो धर्म में पैसा आता है उससे मंदिर मस्जिद बनाने की अपेक्षा जो मानव सेवा में खर्च किया जाए, ये सबसे बड़ा सेवा कार्य है। सर, एक लास्ट और प्रश्न करना चाहेंगे कि अभी जैसे कि लोगों ने देह दान किया है ना, तो वो लोग भी काफ़ी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से किए हैं, तो इसके बारे में एक बार और अपना विचार बताएंगे कि लोगों को जैसे आज के डेट में एक जागरूकता की भी अभाव है। आज लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी जागरूकता की कमी है कहीं ना कहीं, क्योंकि समाज में जो है काफ़ी भ्रांतियाँ रहती है अंतिम संस्कार को लेकर के कि शरीर को जैसे जलाया जाता है तो उसके जो अस्थियों को गंगा में विसर्जन किया जाता है, तो उससे मतलब गति मानते हैं। तो इस भ्रांतियों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने देश में जो भ्रांतियाँ लेके आदमी जब बड़ा होता है, बचपन से लेकर बड़ा होता है, बुढ़ापे की उम्र तक, उस भ्रांतियों को तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है ना। जो कि बचपन से जो भ्रांतियाँ पैदा होती है मन में, उसको मिटाना, उसकी जगह नए विचारों को रोपण करना मस्तिष्क में, ये एक बहुत ही टास्क वाला काम है। तो समाज में जो कार्य हो रहा है, पुरानी भ्रांति को तोड़ के जो नए साइंटिफिक थॉट लोगों को दिए जा रहे हैं और पुरानी जो कुरीतियाँ हैं, भ्रांतियों को दूर किया जाए, तो ये अति उत्तम कार्य है। जी सर, हम हमारे और युवा जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमेशा अपना माइंड को ओपन रखें, नई अच्छी बातों को ग्रहण करें और जो समाज के हित में वो कार्य किया जाए। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर सर जी के विचार। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रजीत दादर, मेरा गांव चिउरी है।
तहसील कुरुद, जिला धमतरी। सर यहाँ हमने देखा कि जो डॉक्टरों का जो टीम था वो आपको भी सम्मानित किया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए किस चीज़ के लिए आपको सम्मानित किया गया। मुझे सम्मानित नहीं किया गया है, ये तो मेरा सौभाग्य है जी जी जी। कि मेरी माँ ने दोनों अपने जो आँख है, नेत्र है, इसको 2 जिंदगियों के लिए अंतिम समय में दान दी। आज माँ की आँख 2 जिंदगियों को रोशन कर रही है, यही मेरा सौभाग्य है। हम 3 पुत्र हैं और एक पुत्री है उनकी, तो हमारा सौभाग्य है कि माँ की बदौलत हमको ये सम्मान मिला है, ये माँ का सम्मान है। सर आज देखा जाए तो समाज में बहुत सारे भ्रांतियां रहती हैं और धर्म की भी मान्यताएं होती है, जिसको लेकर के लोगों में जागरूकता की कमी है, नेत्रदान को कहकर या देहदान को लेकर के, तो इसके विषय में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे। ये जो भ्रांतियां हैं हिंदू धर्म में, अभी डॉक्टर साहब भी बोले, ये निराधार है। शरीर को मिट्टी में मिल जाना है, उससे अच्छा कि देहदान हो तो बच्चों का काम है। एनाटॉमी में नेत्र है जो 2 अंधकार में जिंदगी को रोशन कर सकती है। पंचतत्व में विलीन होना है, आग में, मिट्टी में, तो उससे अच्छा क्यों ना किसी के काम आ जाए, बच्चों के लिए अच्छे स्टडी के लिए काम आ जाए, ताकि अच्छी तरह से बच्चे समझ सके मनुष्य के शरीर को और अच्छे डॉक्टर भविष्य में बन जाए। सर लास्ट में आपसे और जानना चाहेंगे, जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है आज देहदान बढ़ चढ़ के भाग लिए, लगभग 30 लोगों ने यहाँ पर देहदान किए, तो सर इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ऐसे संत के विचारों से प्रभावित होकर के लोग आगे आ रहे हैं, और यहाँ स्पेशल बात कहना चाहूँगा सर, जो 80% जो लोग थे वो वनांचल क्षेत्र के थे, जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग यहाँ पर आकर के मतलब देहदान के लिए संकल्प किए, फॉर्म भरे, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ, ये मेरा बहुत अच्छा लगा। वनांचल क्षेत्र के जो छोटे छोटे बच्चा करके आए, एक हम लोग छत्तीसगढ़ी दाई बोलते हैं, एक उम्र दराज औरत आई, उनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना जन जागरण गुरुदेव जी फैला रहे हैं, तो बहुत ही हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए नेक का काम है। हमारे सदगुरु, मैं सदगुरु कबीर साहब जी का अनुयायी हूँ। हमारे गुरुदेव कविलास साहब जी का भी ये उद्देश्य था कि सेवा के लिए और मानव सेवा के लिए जितना अच्छा काम किया जाए मानव हित के लिए, वो बहुत ही परोपकारी होता है और इसी से पुण्य मिलता है। और उम्मीद कि नहीं हमारा नहीं सही तरह से अंतिम संस्कार होना चाहिए, ये मिथ है। ये मिथ को तोड़ना है और हमें आगे बढ़ना है, ताकि भारत के बच्चे, अभी नए जनरेशन के बच्चे, मेरी बेटी भी अभी भी की पढ़ाई कर रही है, कर डाली है, ये बच्चे आगे अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे चिकित्सक बने। भारत में चिकित्सकों का, वनांचलन में चिकित्सकों का बहुत अभाव है। ये जो आज जो देहदान किए वनांचल क्षेत्र के, तो उनकी भी ड्यूटी बनती है, जो न्यू जनरेशन के डॉक्टर आएंगे ये वनांचल क्षेत्र में जाके अपनी सेवा दें और हमारे पिछड़े इलाके में जो सुदूर अंचल में है, बस्तर या अमरीकापुर या जसपुर में, जहाँ चिकित्सा सेवाएं बहुत दुरुस्त नहीं हैं, वो दुरुस्त हो सके। और मैं बहुत उनका ईश्वर से कामना करता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और ये प्रेरणादायी है हम सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अंत में मेरा परिचय भी देना चाहूँगा। मैं एक कवि हूँ, प्रयागराज के पास मेरा गांव है, भिलाई इस्पात संयंत्र में मैं जूनियर इंजीनियर काम करता हूँ। और कुरुद मेरा तहसील है। इस प्रकार से मेरा परिचय है।
छत्तीसगढ़ के प्रयाग, राजिम, तिरचिउरी, मुरगांव, भिलाई लोहा कारखाना में लोहार के कठो काम, बिलई माता धनतरी और छत्तीसगढ़ महतारी कुरुत के अचरा के चाव, सिरतोन में छत्तीसगढ़ के बासी कवैया मैं इंद्रजीत दादर निशाचर सादर धन्यवाद। धन्यवाद। ओके। दर्शकों, आप इधर पीछे जो देख रहे हैं देह दान के लिए जो यहाँ भीड़ आई हुई है जिला चिकित्सालय में, ये वो लोग हैं, पुरुष वर्ग भी है और लेडीज़ भी है। यहाँ आप देख रहे हैं ये लोग हैं जो यहाँ आज देह दान के लिए फॉर्म भरे हैं और यहाँ पे सेवादार हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कितने लोगों ने यहाँ फॉर्म भरे? यहाँ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के प्रेरणा पाकर लगभग 30 लोग यहाँ फार्म भरने आए हैं देह दान के लिए। सर, ये लोग जो फॉर्म भरे हैं वो अपने स्वेच्छा से बने हैं या किसी के दबाव में आकर भरे हैं? ये अपने ही स्वेच्छा से आए हैं, किसी के दबाव में नहीं आए हैं, क्योंकि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही अनोखा ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार पर अपने पुण्य कमाने के लिए यहाँ स्वेच्छा से अपने परिवार के सहमति से सभी लोग यहाँ देह दान के लिए आए हैं। सर, कहा जाता है कि समाज में और धर्म में बहुत सारे जो मान्यताएं होती है, कृति होती है कि लोग जो है अंतिम संस्कार यदि नहीं हो तो उसके आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, तो इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। परमात्मा संत रामपाल जी अपने ज्ञान में बताते हैं कि अगर कोई भी मानव अगर सद्भक्ति करे, सच्चा गुरु जिनको मिल जाए और सच्चा गुरु के बताए हुए मार्ग पर अगर चले तो वो व्यक्ति मोक्ष जरूर पाता है। वो भ्रांति है जो इस प्रकार के भ्रांति फैला रखे हैं कि जो भी व्यक्ति जिनका मृत्यु होता है वो नरक लोक जाता है। वो जो सद्भक्ति नहीं करते उनके लिए लागू होता है, लेकिन जो सद्भक्ति करते हैं, सच्चे गुरु के मार्ग में आ करके नाम दीक्षा लेते हैं और सारी मर्यादा है उनमें पालन करते हुए सद्भक्ति करते हैं आजीवन, उनका मोक्ष निश्चित होता है। सर, हमारे दर्शकों को और बताइए कि देह दान के लिए और आप क्या कहना चाहेंगे? देह दान तो एक बहुत बड़े महादान है जो संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में ये सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और इस देह दान से ये लोग प्रेरणा पा रहे हैं कि जो भी परिवार, दुखी परिवार जो अस्पताल में आते हैं, दर दर भटकते हैं, जिसका किसी का नेत्र नहीं रहता, किसी का शरीर अंग भंग हो जाता है, उन पीड़ित परिवार को निःशुल्क उनको नेत्र मिल जाए ताकि वो आजीवन अपने परिवार को देख सके, अपना सफल जीवन बना सके। वैसे ही शरीर का देह दान का भी सदुपयोग कर रहे हैं ताकि इनके मृत्यु के उपरांत वो राख न बने, उनके शरीर का सही सदुपयोग हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। सत साहब। आपने देह दान का फॉर्म भरे हैं अभी? हाँ, मैंने देह दान का फॉर्म भरा है अभी। अच्छा, यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? यह प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिला है। ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जैसे आपने देह दान किया तो क्या ये संत रामपाल जी महाराज के नियम में है? हाँ, ये संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ही हम लोग यहाँ पर देह दान करने के लिए आए हैं। उसने ज्ञान ही ऐसा दिया कि हमारे शरीर में मतलब जो भी उपयोग की सामग्री है हम उसको मिट्टी में ना मिला करके किसी अच्छे इंसान के रूप में काम आए करके हम। कोई दबाव, किसी प्रकार से कोई दबाव तो नहीं किया गया है? नहीं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। हम लोग, हमारे परिवार लोग भी इसमें सहमति है और हम लोग अपने स्वेच्छा से आए हैं यहाँ पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब। भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब। सर, आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिला? ये हमारे संत रामपाल गुरु जी महाराज से प्रेरणा मिला ज्ञान के आधार पे। देह दान आपने किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। ये क्या है, ये देह तो मरने के बाद तो पूरा राख हो जाएंगे, तो राख से बचाने के एक दूसरे के लग जाएंगे और उस व्यक्ति का बसता सुखी जीवन चले सर। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यताएं हैं, जैसे अंतिम संस्कार को लेकर, उसके अंतिम संस्कार के बाद उसके जो है क्रिया, जैसे चिजनावन किया जाता है, पचनावन किया जाता है, उसको पानी दिया जाता
जाते हैं, तो ऐसा आप लोग कोई परंपरा को खंडन या मान्यता के ऊपर कोई प्रश्न तो नहीं खड़ा कर रहे हैं? नहीं क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न खड़ा नहीं कर रहे हैं इसको, इससे तो हमें बहुत अच्छा लाभ है और उससे निजात मिलेंगे। जी जी ये सब पर व्यवस्था का सिस्टम है। जी। और क्या कहना चाहेंगे जो आज के जो समाज है उसको देहदान के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये भी हम जैसे बोल रहे हैं ना, जी उनके अनुसार हम कर रहे हैं, उनके अनुसार से भी हम भी करें और समाज भी आगे बढ़े, जी अपने देह का जी। सदुपयोग करें। इस देहदान से चिकित्सा विभाग को कितना मदद मिल सकता है? ये बहुत सारा मदद मिल सकता है सर, जी बहुत सारा मदद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब सही। दर्शकों, आज इस विश्व दृष्टि दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आज डॉक्टरों के द्वारा शिविर लगाया गया था और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए और देहदान का यहाँ फॉर्म भरे। और इधर आप देख सकते हैं कि मुहिंद धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से और ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है उसमें देहदान के लिए प्रेरणा। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी जो है एक मानवता का परोपकार का कार्य यहाँ देखने को मिल रहा है और इन लोगों का कहना है कि ऐसे जो है देहदान का संकल्प जो है समाज को भी आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।